हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोर्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। सीएसएस में आज हम डॉक्यूमेंट ट्री पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले HTML टैग बना लेते हैं, हेड टैग बना लेते हैं और हेड के अंदर हम टाइटल टैग बनाएंगे। इसके अंदर लिखेंगे बॉक्सेस और यहाँ पर स्टाइल टैग ले लेते हैं। आपको पता है स्टाइल टैग हमेशा हेड टैग के अंदर लिया जाता है। स्टाइल टैग बना लिया है। अब हम एक एस्ट्रिक लेंगे, ब्रेसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल ले लिया है हमने। इसमें लेंगे सॉलिड। अब यहाँ पर लेते हैं बॉर्डर विड्थ ले लिया है हमने। इसकी वैल्यू 1 px के बाद मार्जिन लेना है, मार्जिन की वैल्यू 5 px। नेक्स्ट लाइन पर हमें बॉडी लगानी है, बॉडी लेना है और बॉडी में एस्ट्रिक लेंगे। ब्रेसेस स्टार्ट कर लिया। बैकग्राउंड लेंगे, में येलो कलर लेंगे। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, फिर से बॉडी। यहाँ पर हमें 2 एस्ट्रिक बनानी है। ब्रेसेस स्टार्ट, बैकग्राउंड, कलर ले लेते हैं। एक बार फिर हमें बॉडी लेनी होगी। ब्रेसेस स्टार्ट कर लेते हैं, बॉर्डर कलर रेड ले लेते हैं। देखिए CSS तो लगा लिया हमने। अब हम फटाफट से HTML का प्रोग्राम बनाते हैं। उसके लिए हमें बॉडी टैग लगाना होगा और बॉडी टैग में सबसे पहले हम लिखेंगे नॉर्मल टेक्स्ट लिख लिया है हमने। अब यहाँ पर हम B टैग लगा लेते हैं। इसमें लिखेंगे बोल्ड के अंदर हम एक I टैग लगा लेते हैं और इसके अंदर लिखेंगे बोल्ड एंड इटैलिक। अब यहाँ पर बोल्ड और यहाँ नॉर्मल टेक्स्ट। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन पर आते हैं। यहाँ पर P टैग लेंगे और यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, फिर से वैसे ही नॉर्मल टेक्स्ट। यहाँ पर हमें EM टैग लेना है। EM टैग मैंने अपने पिछले वीडियो में पढ़ाया है और मैंने बहुत डिटेल में इसे समझाया था। आपने नहीं देखा हो तो आप मेरा पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे एम्फसाइज। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, यहाँ लिखेंगे बिफोर इमेज और यहाँ पर एक इमेज लगा लेते हैं। एक हमने इमेज लगा ली है। यहाँ पर हाइट ले लेते हैं, हाइट की वैल्यू 50 आफ्टर इमेज। अब चलिए पहले इतना प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। देखिए इस प्रोग्राम में ऐसा बहुत कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, है ना। मैंने बॉर्डर कलर येलो लिया था और बैकग्राउंड कलर येलो था, बॉर्डर कलर रेड था और यहाँ भी बॉडी का बैकग्राउंड कलर कैन लिया हुआ था। उसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है। देखिए नॉर्मल आया है, बोल्ड लिखा है तो बोल्ड आया है, इटैलिक लिखा है, इटैलिक प्रिंट हुआ है, फिर बोल्ड प्रिंट हुआ है और उसके बाद फिर ये नॉर्मल प्रिंट हुआ है। ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत कॉमन है, मैंने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। यहाँ देखिए P टैग में पैराग्राफ लिखा है तो ये पैराग्राफ देखिए बन करके आया है। अब यहाँ बस हमने क्योंकि पैराग्राफ लिखा है इसलिए पैराग्राफ ही प्रिंट होकर के आया है। नॉर्मल टेक्स्ट लिखा था, नॉर्मल टेक्स्ट आया है। EM टैग में एम्फसाइज लिखा था इसलिए देखिए हल्का सा इटैलिक है, क्योंकि EM टैग में भी जो है ये इटैलिक के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है इसे। फिर देखिए यहाँ हमने बिफोर इमेज लिखा था, बिफोर इमेज आया हुआ है, इमेज लगाई थी, फिर आफ्टर इमेज लिखा था, है ना। ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर BR टैग नहीं लगाया था, लगा लेती हूँ, लाइन चेंज हो जाएगी। देखिए अब इसके आगे का प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म टैग ले लेते हैं, इसमें फॉर्म लिखेंगे और यहाँ पर एक इनपुट टैग बनाएंगे। इनपुट में वैल्यू में टेक्स्ट फील्ड। देखिए जो भी चीज़ें मैं बनाती जा रही हूँ वो ब्राउज़र में आपके सामने देखिए बनती जा रही है। जो भी कोडिंग मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो सारी कोडिंग्स आपके ब्राउज़र में आ रही है, आप देखते जाइए। ठीक है। टेक्स्ट फील्ड के बाहर निकल के हम यहाँ पर लिखेंगे एंड फॉर्म। देखिए एंड फॉर्म भी लिख करके आ गया। के बाद हमें यहाँ पर H2 लेना है और इसमें लिखेंगे हेडिंग 2। देखिए प्रिंट हो गया है। देखिए ये फॉर्म हमारा एंड फॉर्म के बाद ही क्लोज होना था। 2 के बाद अब हम OL टैग लेंगे, इसमें लिखेंगे लिस्ट। देखिए लिस्ट बन के आ गई है आपके स्क्रीन पे। देखिए फिर LI टैग लेंगे, LI टैग में A, नेक्स्ट में B। देखिए ये बन गया है। अब इसके बाद अब हम टेबल बनाएंगे।
पहले यहाँ पर लिखेंगे बिफोर टेबल, हमें यहाँ पर टेबल लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम टेबल टैग बनाएंगे, tr टैग, td टैग। इसके अंदर वैल्यूज़ लेंगे सेल 11, नेक्स्ट में सेल 12, नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, फिर से tr टैग, td टैग, इसके अंदर सेल 21, नेक्स्ट में सेल 22 के बाद यहाँ पर लिखेंगे आफ्टर टेबल। के बाद हम यहाँ पर हम एक स्पैन टैग ले लेते हैं, इसमें लिखेंगे टेक्स्ट इन स्पैन, यहाँ पर हमें br टैग लगाना होगा। इसके बाद यहाँ पर हमें div टैग लेना होगा, इसमें लिखेंगे टेक्स्ट इन div 1। एक और div टैग बना लेते हैं, इसमें लिखेंगे टेक्स्ट इन div 2। देखिए प्रोग्राम बना लिया हमने और सारा प्रोग्राम आपके सामने प्रिंट हो रहा है। और ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ये मैंने जस्ट एक डॉक्यूमेंट ट्री बनाया है, जो छोटी छोटी चीज़ें जो शुरू से हमने आज तक पढ़ी हैं। हेडिंग टैग, नॉर्मल टैग, बोल्ड टैग, इटैलिक टैग, कलर्स, बॉर्डर्स, स्पैन टैग, em टैग, ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ। इमेज लगाना, ol टैग, ul टैग्स, वो सारी ही चीज़ें हैं। ये जस्ट हम जब कोई छोटा सा फॉर्म, कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या कैसे कैसे लगाते हैं, ये वो चीज़ें हैं। मैं फिर भी आपको एक नॉर्मल एक्सप्लेन किए देती हूँ कि देखिए यहाँ पर हमने बॉर्डर लिया है, बॉर्डर स्टाइल में सॉलिड लिया हुआ था। इसकी देखिए हाइट, विड्थ देखिए 1px और मार्जिन 5px है, आप देख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो है और बॉर्डर कलर रेड है। देखिए इसका बॉर्डर कलर देखिए रेड आ रहा है, बहुत पतला सा है बट बॉर्डर है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए नॉर्मल टेक्स्ट लिया हुआ है, ऊपर से देखिए मैच कर चलेंगे। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट लिया, फिर बी टैग में हमने बोल्ड लिया, फिर आई टैग में बोल्ड इटैलिक दोनों लिया है, फिर बी टैग लिया है, यहाँ पर हमारा आई टैग क्लोज हो गया था। फिर नॉर्मल टैग्स पैराग्राफ में पी टैग में पैराग्राफ लिया है, फिर नॉर्मल टैग्स em में एम्फेसिस लिया हुआ है, इमेज लगाई है हमने। फिर फॉर्म टैग लेकर के हमने एक इनपुट टैग बनाया है, हेडिंग टैग लिया है, ओवल टैग लिया हुआ है। देखिए सारी चीज़ें ही एक एक करके देखिए, आप चेक करिए। उसमें हमने वैल्यूज़ ली हैं a और b, टेबल बनाया है। उसके बाद देखिए स्पैन टैग लिया है, div टैग लिया है, ठीक है ना। एक बहुत छोटा सा नॉर्मल सा प्रोग्राम है ये, या इसे रिवीजन भी कह सकते हैं। जो चीज़ें हमने पिछला जो भी चीज़ें पढ़ रखी हैं उन चीज़ों का रिवीजन, ठीक है ना। ये सभी चीज़ें मैं अपने पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ और बहुत डिटेल में मैंने एक एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है। आपने नहीं पढ़ा है तो आप जा करके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।